शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी दुर्गा, जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है, उनके जन्म का असली रहस्य क्या है? क्या उनकी अद्भुत शक्तियां केवल एक चमत्कार थीं, या उनके पीछे छिपी है कोई गहरी कहानी जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दिखा सकती है? पौराणिक कथाओं में देवी दुर्गा का जन्म केवल असुरों का नाश करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने का एक दिव्य प्रयास था। जब त्रिलोक भय में था, असुर महिषासुर अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर चुका था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक अद्भुत संकल्प लिया। इस संकल्प से प्रकट हुई माता दुर्गा एक ऐसी शक्ति जिनमें तीनों देवों की ऊर्जा समाहित थी। क्या आप जानते हैं कि इस शक्ति का उद्भव केवल एक युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि यह प्रतीक थी स्त्री की अद्वितीय ताकत का, जो हर युग में प्रेरणा देती है। यह कहानी केवल देवी दुर्गा की नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की भी है, जो हर कठिनाई में खुद को नई शक्ति के साथ खड़ी करती है। आइए जानें उनकी अद्भुत कथा और उनकी शक्तियों का रहस्य। यह वह समय था जब तीनों लोक भय और अराजकता में डूबे हुए थे। असुर महिषासुर अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। यह वरदान मिलते ही उसने देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। त्रिलोक में अब केवल महिषासुर का आतंक था। देवताओं को उनके स्थान से बेदखल कर वह अपनी शक्ति के मद में चूर था और स्वयं को अमर मानने लगा था। महिषासुर के इस अत्याचार से त्रस्त होकर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि यदि इस अत्याचार को नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। महादेव, विष्णु और ब्रह्मा ने गहन विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल एक स्त्री शक्ति ही महिषासुर का अंत कर सकती है। यही वह क्षण था जब तीनों देवों की दिव्य शक्तियों का सम्मिलन हुआ। इन तीनों की ऊर्जा से प्रकट हुई देवी दुर्गा। उनका स्वरूप दिव्य और अलौकिक था। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित अन्य देवताओं ने उन्हें प्रदान किए थे। उनके मुखमंडल पर तेज और करुणा का अद्भुत संगम था। यह केवल एक युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि जब जब अन्याय और अधर्म अपने चरम पर होगा, तब तब प्रकृति स्त्री शक्ति के माध्यम से न्याय और धर्म को पुनर्स्थापित करेगी। दुर्गा के जन्म के बाद उन्होंने महिषासुर के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष था। महिषासुर ने जब देवी दुर्गा को देखा तो उसने उनके सौंदर्य और तेज से प्रभावित होकर उन्हें अपने विवाह का प्रस्ताव दिया। लेकिन देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह केवल उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित करेगा। यह सुनकर महिषासुर ने क्रोधित होकर युद्ध की घोषणा कर दी। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच का युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रतीक था कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। देवी दुर्गा ने अपने अद्भुत साहस और रणनीति से महिषासुर की विशाल सेना को परास्त किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला, जिसमें देवी ने हर दिन एक नया रूप धारण किया और महिषासुर के अलग अलग सेनापतियों का अंत किया। महिषासुर के साथ उनका अंतिम सामना 10वें दिन हुआ। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और सृष्टि में शांति और धर्म की पुनर्स्थापना की। यह घटना हमें न केवल शक्ति और साहस का महत्व सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि स्त्री का रूप केवल ममता और करुणा का प्रतीक नहीं है, वह शक्ति और संकल्प का अवतार भी हो सकती है। महिषासुर के वध की पृष्ठभूमि केवल युद्ध और शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, यह सृष्टि के संतुलन और धर्म की स्थापना की सबसे अद्भुत कथा है। देवी दुर्गा, जिनका जन्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्तियों से हुआ था, केवल एक योद्धा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रतीक जो हर युग में सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा बनेंगी। महिषासुर ने जब देखा कि देवी दुर्गा ने उसकी सेनाओं को तहस नहस कर दिया है,
तो उसने अपनी रणनीति बदलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि केवल शारीरिक शक्ति से देवी को हराया नहीं जा सकता। उसने छल और मायाजाल का सहारा लिया। एक रात उसने अपने माया के बल से देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसने भयंकर अंधकार फैलाकर युद्ध के मैदान को अदृश्य कर दिया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने दिव्य ज्ञान और त्रिनेत्र के प्रकाश से इस अंधकार को भेद दिया। महिषासुर ने देवी को हराने के लिए कई मायावी रूप धारण किए। कभी वह हाथी बनकर आया तो कभी शेर का रूप लिया। उसने अपने हर रूप में युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार देवी दुर्गा ने उसे परास्त किया। यह केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह संघर्ष था अधर्म की उस मानसिकता के खिलाफ जो यह मानती है कि शक्ति का दुरुपयोग ही विजय का मार्ग है। इस युद्ध में महिषासुर के प्रमुख सेनापति क्रमशः चिक्षुर, चामर और महाहू ने देवी को चुनौती दी। इन सभी को देवी ने अपनी शक्ति और चातुर्य से पराजित कर दिया। हर बार जब कोई सेनापति पराजित होता तो महिषासुर और भी अधिक क्रोधित हो जाता। ये क्रोध उसकी कमजोरी बनता गया। इस युद्ध के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूप प्रकट हुए। प्रत्येक रूप ने धर्म, सत्य और न्याय के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व किया। महालक्ष्मी ने धन और ऐश्वर्य की रक्षा के लिए युद्ध किया, जबकि महासरस्वती ने ज्ञान और विद्या का महत्व दिखाया। कालरात्रि और चामुंडा जैसे भयंकर रूपों ने यह सिद्ध किया कि जब अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है तो न्याय भयंकर रूप ले सकता है। महिषासुर को यह समझ नहीं आया कि देवी दुर्गा के अंदर की शक्ति केवल बाहरी नहीं है, वह आंतरिक संकल्प और धैर्य का भी प्रतीक है। उसने देवी को हराने के लिए आखिरी चाल चली। उसने अपने मायावी जाल में देवी को कैद करने की कोशिश की, लेकिन देवी ने अपने तेज और संकल्प से उस जाल को भी तोड़ दिया। युद्ध के 9वें दिन जब महिषासुर को यह एहसास हुआ कि वह हार के करीब है, तो उसने देवी दुर्गा से अंतिम बार बात करने का प्रयास किया। उसने कहा, देवी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आप वाकई मुझे मारना चाहती हैं? क्या यह न्याय है कि आपने मुझे वरदान देने वाले देवताओं से मिले अधिकार को छीन लिया? देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महिषासुर, तुमने अपने वरदान का दुरुपयोग किया। तुमने धर्म की सीमाओं को लांघकर केवल अपने अहंकार को तुष्ट किया। तुम्हारे कार्यों ने न केवल देवताओं को बल्कि पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। धर्म का यह नियम है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब उसका अंत सुनिश्चित होता है। इस संवाद ने महिषासुर को क्षण भर के लिए शांत कर दिया, लेकिन फिर भी वह अपने अहंकार के कारण युद्ध से पीछे नहीं हटा। अंततः 10वें दिन जब युद्ध अपने चरम पर था, देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। जैसे ही त्रिशूल महिषासुर के सीने में धंसा, चारों दिशाओं में जयकारे गूंज उठे। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। यह युद्ध केवल महिषासुर के अंत तक सीमित नहीं था। यह एक संदेश था कि अन्याय, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म की शक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। देवी दुर्गा ने यह साबित कर दिया कि जब सृष्टि पर संकट आता है तो स्त्री शक्ति ही सृष्टि को बचाने का माध्यम बनती है। जैसे जैसे युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा, महिषासुर का क्रोध और अहंकार चरम पर था। वह बार बार अपना रूप बदल रहा था। कभी हाथी बनकर देवी पर हमला करता तो कभी सिंह बनकर उनकी शक्ति को चुनौती देता, लेकिन देवी दुर्गा हर बार उसकी हर चाल को विफल कर देती। 8वें दिन की रात महिषासुर ने देवी को हराने के लिए अपनी सबसे खतरनाक योजना बनाई। उसने सृष्टि के चारों ओर घना अंधकार फैलाकर अपनी माया का जाल रचा। यह अंधकार इतना घना था कि युद्ध भूमि में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। देवता चिंतित हो उठे, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी दिव्य ज्योति को प्रकट किया। उनके त्रिनेत्र से निकली प्रकाश की किरणों ने पूरे अंधकार को नष्ट कर दिया। यह केवल प्रकाश नहीं था, यह सत्य और धर्म का प्रतीक था जो हमेशा अधर्म के अंधकार को हराता है। महिषासुर ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देवी पर सीधा आक्रमण किया। वह अपने मूल रूप में आ गया, आधा मानव आधा भैंसा। उसकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी हिल उठी। उसने अपनी विशाल शक्ति से पहाड़ों को उखाड़कर देवी पर फेंका, लेकिन देवी दुर्गा ने
अपनी तलवार से उन पहाड़ों को चूर चूर कर दिया। युद्ध के दौरान देवी ने अपनी 9 शक्तियों को प्रकट किया। प्रत्येक शक्ति ने अलग अलग रूप में महिषासुर के हमलों का जवाब दिया। महालक्ष्मी ने उसकी लालच की मानसिकता को खत्म किया, महाकाली ने उसकी आक्रामकता को पराजित किया और महासरस्वती ने उसकी अज्ञानता को हराया। इन रूपों ने यह दिखाया कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक और मानसिक दृढ़ता का भी प्रतीक है। अंत में महिषासुर ने एक बार फिर से छल का सहारा लिया। उसने अपने विशाल आकार का उपयोग कर देवी को डराने की कोशिश की, लेकिन देवी दुर्गा ने शांतिपूर्वक अपनी शक्ति को केंद्रित किया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और महिषासुर के सीने पर निशाना साधा। महिषासुर ने अंतिम बार देवी से कहा, देवी, आपने मुझे मारने का निर्णय क्यों लिया? क्या मेरा यह अपराध इतना बड़ा है कि मुझे क्षमा नहीं मिल सकती? देवी दुर्गा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महिषासुर, तुमने अपने वरदान का दुरुपयोग कर सृष्टि को संकट में डाल दिया। तुम्हारा अहंकार और अन्याय इतने बढ़ गए कि उन्हें सहन करना असंभव हो गया। धर्म का यह नियम है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो उसका अंत निश्चित होता है। यह तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें नष्ट कर रहा है। इन शब्दों के साथ देवी दुर्गा ने त्रिशूल को महिषासुर के सीने में ढसा दिया। उसकी चीखों ने आसमान को हिला दिया और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, देवताओं ने जयकारे लगाए। चारों ओर दिव्य संगीत गूंजने लगा और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। यह क्षण केवल युद्ध का अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। यह संदेश था कि जब जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए शक्ति का अवतार होता है। देवी दुर्गा ने यह साबित कर दिया कि सत्य और धर्म की शक्ति अजेय है। महत्वपूर्ण सीख, महिषासुर के वध की यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे सार्थक बनाता है। अहंकार और अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। यह कहानी केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है कि हमें हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। महिषासुर के अंत के साथ यह कथा केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह सत्य, धर्म और शक्ति के महत्व की स्थापना भी थी। देवी दुर्गा ने यह साबित किया कि जब भी अन्याय, अहंकार और अधर्म अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब धर्म और न्याय की स्थापना के लिए शक्ति का अवतरण होता है। इस कहानी में छिपा संदेश न केवल पौराणिक है, बल्कि आज के समय के लिए भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों पर अत्याचार करके दिखाई जाए, बल्कि वह है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए उपयोग की जाए। महिषासुर का अंत हमें यह याद दिलाता है कि अहंकार और अधर्म चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, उनका अंत निश्चित है। हमारे जीवन में भी कई बार महिषासुर जैसे तत्व आते हैं, कभी बाहरी रूप में तो कभी हमारे अंदर। ये तत्व हमें अपने कर्तव्यों से भटकाते हैं, हमारे मन में लालच, क्रोध और अहंकार को जन्म देते हैं। ऐसे में हमें देवी दुर्गा की तरह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। लेकिन यह कथा केवल व्यक्तिगत संघर्षों की बात नहीं करती, यह समाज के स्तर पर भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे समाज में आज भी महिषासुर जैसे तत्व नहीं हैं? क्या हम अपने चारों ओर फैले अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं? देवी दुर्गा के 9 रूप हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान अलग अलग दृष्टिकोण और गुणों से किया जा सकता है। कभी धैर्य की जरूरत होती है तो कभी साहस की, कभी ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है तो कभी क्रोध का सही उपयोग। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग तभी सार्थक है जब वह दूसरों के कल्याण के लिए हो। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस कथा से क्या सीखते हैं। क्या आप अपने जीवन के संघर्षों में देवी दुर्गा की तरह अडिग और निडर रहेंगे? क्या आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसका सही दिशा में उपयोग करेंगे? जैसे महिषासुर के वध के बाद सृष्टि में संतुलन और शांति लौट आई थी, वैसे ही हमारे जीवन में भी संतुलन तभी आता है जब हम अपने कर्तव्यों और मूल्यों के प्रति सजग रहते हैं। आज
जब समाज अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, यह जरूरी है कि हम देवी दुर्गा के आदर्शों को अपनाएं और हर परिस्थिति में सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।